ये मॉम गिल्ट है। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप वो बीमार हो और आपको काम पे जाना पड़े, ये मुझे बताया सना, लाइक इफ आई स्टार्ट फ्रॉम यू। मेरे साथ तो होता है। हाँ, और कितना घूसा सा होता है, इतनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मैं जब भी साइन करती हूँ, मैं 6 महीने में कोई 1 साल में कोई एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मैं साइन करती हूँ, फर्स्ट डे ऑफ सेट नाल बीमार होते हैं। मैं जाती ही गिल्ट के साथ हूँ कि या अल्लाह, जब तक मैं घर पे थी कितना अच्छा चल रहा था, मेरा बच्चा खुश था, आज ही काम पे आई और आज ये बीमार हो गया। तो आई एम श्योर कुछ डिप्रेशन में होगा, या तो कुछ गलत खा लिया होगा, तो यू नो ही फॉल सिक। और उसके बाद मैं होती हूँ, मेरा फोन होता है और सीन्स होते हैं, हर सीन के बाद हाँ ठीक है, खांसी ज्यादा तो नहीं है, शहद और वो दे दो, अब ये कर दो, अब वो कर दो, बट देन अगैन यू आर नॉट देयर, यू नो, उसकी गिल्ट होती है। और फिर आपके कभी कभी हस्बैंड भी बोल देते हैं यार फजूल, अच्छा खासा तुम चिल कर रही थी घर पे, व्हाई डिड यू गो टू वर्क। फिर आपको हिट करता है कि यार वाकई सही तो कह रहा है, अच्छा खासा मैं चिलिंग कर रही थी घर पे, मुझे क्या जरूरत थी ये साइन करने की। बट देन जाहिर है आई एम एन एक्टर, और वो हुड़क तो रहेगी कभी ना कभी, यू नो, आप भी थोड़ा सा कर लूँ, 10 दिन का काम कर लूँ, तो वो आई कांट स्टॉप। और वो बच्चा भी मिस करती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती हाउ टू मैनेज इट। अभी आप कह रही हैं ना कि ओवरकम कैसे किया, मेरा ओवरकम नहीं हुआ अभी। एवरी डे इज अ स्ट्रगल, यू नो, कि आज पता ही नहीं क्या होगा, आई डिडंट गेट टू स्पीक टू हिम। और मेरे बेटे का एक और मसला है, वो फ़ोन पे बात नहीं करता। He does not like talking on the phone. ये तो और तकलीफ की चीज होती है। So it's like 12 घंटे without your child, straight. वो सही रहता है, अपना नाराज तो नहीं होता बेटा? नहीं, वो बोल देता है, अब बोलने लगा। मैं वही बता रही थी कि पहले इतना उसको हिट नहीं करता था, लेकिन अब जो है ना वो कहता है अम्मा एवरी डे। फिर मैं उसको पूरा कैलेंडर बना के दिया हुआ कि ना 5th to 10th आई एम शूटिंग, तो ही नोज माई डेट्स नाउ। वैसे बहुत बड़ा गिल्ट है, बच्चे छोटे हैं एंड देन यू आर गोइंग, स्पेशली ड्रामा, 1-2 घंटे का काम अलग होता है, लेकिन पूरा दिन ये पेरेंट्स झूठ बोलते हैं कि बच्चा बड़ा होएगा ना सब जिंदगी आसान नहीं, देखो आसान नहीं होता। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। आई चले कॉल ड्रॉप। जिंदगी में इट गेट्स टफर। मैं कहती हूँ बच्चे जब छोटे हैं ना ज्यादा इजी है, जब बड़े होते हैं Challenges different हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स, नेवर एंडिंग। माँ के लिए तो कभी। अच्छा, जब मैंने अपना वर्क ज्वाइन कर लिया था, जब जायर वाज 40 डे ओल्ड, लेकिन मैं उसको साथ लेके जाती थी। मेरे ऑफिस में जगह कोई नहीं थी, मैं मॉर्निंग शो, मैं उसको, वो अपनी कॉट में ही रहता था, वो अपनी कॉट में रहता था मेरे के साथ, फिर भी जा जाके उसको चेक करती थी। जो मेरे बाकी कोलीग्स थी उनकी भी ड्यूटियाँ होती थी, वो जा जाके चेक करता था कि अच्छा, क्योंकि नई नैनी रखी है कि ख्याल रखती कि नहीं रख रही। फिर वहीं पे जब फारिग हो जाए बच्चे को, जगह तो थी नहीं, फिर आप बोलते यार कहाँ बच्चे को अपने फीड कराना है, तो वो बड़ा लेकिन फिर आफ्टर गुड मंथ्स, कुछ काफी, वो ऑफिस में कुछ सफाई का ख्याल नहीं था, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, मेरे हस्बैंड ने कहा देखो इसकी तबीयत खराब होगी, अब वो छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो गार्ड है, ये है वो, फिर मेरे बच्चे को हिम्मत करके घर में छोड़ना शुरू किया कि अच्छा। फिर अब तो ये होता है कि मैं, बच्चा स्कूल जाते, लोग मुझे कहते हैं इतने छोटे से बच्चे को स्कूल भेज दिया। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, बहुत सारी जो माएँ काम करती हैं उनका ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि मैं तो चले ऑफिस आ गई सुबह, तो मुझे पता है कि 3 घंटे जो स्कूल जाना है वो मेरा बच्चा स्कूल में है। ही इज इन वेरी गुड हैंड, सेफ हैंड, ही इज लर्निंग एंड ही इज लर्निंग समथिंग, एंड ही इज लर्निंग, और वो लर्निंग वाला प्रोसेस बाद में आ जाता है। बट आपको पता है यार, वो मैं बताऊं, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अब कि घर में जब बड़े होते हैं ना, बुजुर्ग है आपके अपने, चाहे दादा दादी, बहुत सौ के नहीं अच्छे होंगे जो भी, मगर फिर भी उनकी औलाद, उनको उससे फिर भी मोहब्बत होती है। आप मेड रखें, लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग। आप जब सिंगल अकेले रह रहे थे तब आपको अंदाजा होता है, स्पेशली बाहर के मुल्कों में। अम्मा जी, मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है कि मेरे घर वाले लाहौर में हैं, मैं यहाँ कराची में हूँ। इट्स अ ब्लेसिंग। मैं कहती हूँ ये तो बहुत ही ज्यादा मसला है कि लाहौर एंड कराची, मैं आई थिंक नाइल वाज 2.5, तो उनका स्कूल यहाँ था क्लिफ्टन एरिया में, तो और मेरा ससुराल PCHS में, सो वी यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड वाज अ लॉट ऑफ फन बिकॉज मैं कुछ नहीं करती थी। मुझे कुछ नहीं पता होता ग्रोसरी क्या करनी, माय मदर इन लॉ यूज्ड टू डू एवरीथिंग। अच्छे इन-लॉज अपने। तो खैर, अब वो स्कूल ये कि सुबह उठ के मैं और मिनहाज वहीं घूमते रहते, क्योंकि पहले 1 घंटे स्कूल जा रहा, जी पहले 1 घंटे, हम लोगों ने वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हम ब्रेकफास्ट करना शुरू हो गए। फिर मेरी सास ने कहा तुम लोग दिमाग खराब है, ये कब तक पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा, ये तुम लोग वहाँ घूमते रहोगे, फिर क्योंकि ड्राइवर के साथ अकेले नहीं छोड़ना बच्चे को। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता वहीं मूव हो जा। मैंने कहा वाह ये तो कितनी कूल है आप, आपने खुद ही कह दी। अच्छी बात है। हम मूव हो गए। हिट मुझे उस वक्त किया
जब मैं अलग हुई कि जिंदगी वो सो मच ईजियर व्हेन शी वाज अराउंड, क्योंकि मुझे वहम भी था कि यार नैनी पता नहीं कहीं मारे ना, क्योंकि वो सुनते हैं ना थप्पड़ मारते हैं, मासी और ये नैनी तो सब हो, लेकिन आपके जब अपने हैं ना, अपने होते दादी, सबसे ज्यादा ये हिट करते हैं जो लोग बाहर है, ओवरसीज, अमेरिका, कनाडा, ठीक है ना। ये बहुत सौ के ठीक है इन-लॉज अच्छे नहीं होंगे कि किसी के, बट अपनी औलाद के औलाद के लिए तो हमेशा खैरख्वाह होंगे। तो वो जो एक है ना, वरना वहाँ तो आपको पैसे देने पड़ते हैं कि कोई ये रख ले डे केयर मॉन्टेसरी में, इतने एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली। और जो बेबी सिटर आती है वो यार ये तो बच्चे हैं। मैं तो ये कहूँगी अगर कुत्ता बिल्ली भी है, अगर हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो उनको छोड़ना भी, मैं कहती हूँ घर पर सब ब्लेसिंग। मैं तो कहती ब्लेसिंग, यू नो। हाँ कोई हो। मैं जब कनाडा मूव हो रही थी मेरे पास बिल्ली थी तो मैंने अपनी मेरी सिस्टर ने कहा कि उनके पड़ोसी हैं, उनको बड़ा शौक है उस बच्ची को, तो उसको आप देकर जाएं। अब मैंने कहा मैं वीजा के लिए ट्राई करना है ना, इट्स अ बिग हैसल, बहुत बड़ा हैसल है। तो मैंने कहा कि ठीक है ये बड़ी लायबिलिटी होगी क्योंकि मैं एक नई दुनिया में जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरा किस तरह का सेटअप होगा क्या, तो मैंने उसको दे दिया। जिस दिन मेरी फ्लाइट है 4-5 घंटे पहले फ्लाइट से मेरी बैंक का फोन आ रहा है, तुम्हारी बिल्ली गुम हो गई। मैं कहा क्या कह रही हो, बिल्ली गुम हो गई। अब मेरा बच्चा जो है मैं आऊंगी, मुझे ना ये जरा बिल्ली पे आती है कि बिल्लियां भी ना बच्चों की तरह प्यारी हो जाती है। छोटी सी ब्रेक के बाद आती, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा मेरे साथ यहाँ पे जितनी माएँ मौजूद हैं वो हमसे मॉम गिल को तो डिस्कस कर ही रहे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले गजल जी अपनी बिल्ली के वाले से बात भी कर रही थी कि जितने लोगों में देख रहे हैं और जिन लोगों के पास बिल्लियाँ हैं तो वो एग्जैक्टली अब कंपेयर करते हुए मुझे बल्कि अजीब सा लग रहा है, बट इट हैपेंस। मैंने लोगों को देखा, भाई एक जानदार चीज है, बिल्कुल आपके पास रह रही है, आपके पास रह रही है। और सबसे पहले अगर कोई जानदार चीज को मदिया रखता है ना घर में, तो प्लीज उसको ऐसी टॉय या कोई ऑब्जेक्ट की तरह ना पाले। एग्जैक्टली। तो आप बता रही थी कि आप, हाँ, तो वो मुझे वो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि वो मुझे फोन आया कि बिल्ली तुम्हारी भाग गई, कहीं गुम हो गई। मैंने कहा कहाँ गुम होगी? कह रहे पता नहीं कहीं रोड पे निकल गई होगी, अब तक तो हो सकता है मर भी गई हो किसी गाड़ी के नीचे आके। अच्छा मेरे हालत खराब, अब मेरी फ्लाइट भी है, मैं तैयार भी हो रही हूँ, मैं सामान उठा रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं तो रोती रोती गई अपनी बहन के घर। मैंने कहा, और फिर उसने वहाँ ढूंढा है हमने, उस औरत के घर जाके पता चला कि वो खौफ के मारे बेचारी पलंग के नीचे किसी जगह पे, पलंग के ऊपर कोई जगह ऐसी थी जिसमें फंस गई थी। तो उसने मेरी आवाज़ सुनी तो वो बाहर निकल आई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ उसका। फिर मैं अपना घर जो है वो बंद करके जा रही थी। मैंने उसमें एक बंदे को ड्यूटी लगाई अर्जेंटली, उसको पैसे दिए कि मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ बिल्ली को, तुम इसका ख्याल रखना पीछे से, जब तक मैं कुछ ना कुछ हैंडल कर लूँगी। फिर बाद में मुझे एक ऐसी फ्रेंड मिली जिसके पास बहुत सारी बिल्लियाँ थी, सब थी, फिर मैंने उसको वहाँ मूव किया। तो बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी। सोचे अगर ये खवातीन एक बिल्ली को लेके इतनी है तो बच्चे को सोचे, बच्चे को लेके वही प्यार होता है। मैं वही बता रही हूँ, मेरी माँ ने जो मेरी हालत देखी के लिए, खुदा के लिए इस बिल्ली के बाद तुम आइंदा नहीं पालोगी। तुम्हारी जो हालत है, अल्लाह तौबा माफी। मतलब मैं तो सुबह से लेके रात के 1 बजे तक एंड में तो मुझे उल्टियाँ हो रही थी, ये आलम था। मैं गलियों में गई हूँ, मोहल्ला गली। मेरे सिम्बा को देखा है, ऐड दे दिया मैंने, वो स्निफिंग डॉग्स नहीं होते, आर्मी को कॉल किया। बाद में उन्होंने कहा जी 35,000 रुपीज़। मैं कहा अच्छा इतना। फिर मैंने 20,000 का ऐड वो दिया। फिर वो पता चला कि वो जो डॉग्स स्मेल करके करते हैं ना, वो सिर्फ स्निफर्स, वो सिर्फ इंसान के कपड़ों को, नॉट एनिमल्स। बिल्ली को उसको कैसे करें? एग्जैक्टली ना। करा के मेरा भाई आए, मम्मी आए, घर के अंदर ये आलम। तो सुबह 12 बजे से एपिसोड, और खैर अभी एक छोटी सी बात, वो मैं 1 बजे ढूंढ के, हल्का यही मौसम था ठंड का, और मैं बस रो के जितने आसपास के ग्राउंड्स थे ना, बोल के सिम्बा सिम्बा सिम्बा। फिर मैं रात के 3 बजे ना उल्टियाँ कर ना, लिटरली मेरा सर में दर्द, मेरी बुरी हालत। और मुझे रात के पता नहीं नींद में 3 बजे तहज्जुद का टाइम था, मेरा सब कॉन्शियस में मुझे कह रहा अंबर उठो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद की, अल्लाह ताला अर्श पे आते हैं, मांगो अपने सिम्बा को। लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही, ठीक है ना। मेरा सब कॉन्शियस, मैं इतनी, क्योंकि 1 बजे सोई हूँ, सर में दर्द, और मैं कह रही हूँ नहीं। अच्छा बड़ी मुश्किल से मैं उठी,
खिड़की के मेरे कमरे में ना खिड़की के सामने कमरे में एक खिड़की के सामने मैं कह रही हूँ अल्लाह मियाँ ठीक है आपने क्यों ऐसा किया, क्यों सिम्बा चला गया, मैं इतना प्यार करती थी उससे। मैंने कहा अच्छा कहीं पे भी बस वो महफूज रहे, उसको कोई तकलीफ ना हो, बाहर के स्ट्रे डॉग्स या उसको ना करे, किसी ने ले लिया मगर संभाल के रखे। मैंने बस क्या कहते हैं वुजू किया, पता नहीं मैं क्या उस चक्कर में मैं अपनी कबर्ड की चाबी एक जगह रखती हूँ छुपा के, मैं क्या ना ट्रांस में होते हैं आप, हालांकि कोई काम नहीं था कबर्ड के अंदर, मुझे नहीं पता, मैं बस चाबी करती हूँ और मैं यहाँ लिटरली मैं एग्जैजरेट कुछ नहीं कर रही, मैंने सिर्फ चाबी हूँ और मैं कह रही हूँ अगर मैं कबर्ड खोलूँ इसमें से सिम्बा निकले तो ये मुआवजा होगा मेरे लिए। लिटरली मैं आज फर्स्ट टाइम ऑन एयर बता रही हूँ बात। यार मैंने खोला आफ्टर 20 मेरा सिम्बा कबर्ड के अंदर 27 आवर्स और कबर्ड में था। 27 आवर्स मैंने हर जगह देखी थी, 3 दफा कबर्ड, अपनी कबर्ड। वो बोला भी नहीं अंदर से क्या? वो मेरी दोस्त आई 6 बजे, मैंने नाश्ता नहीं किया, वहाँ मेरी बुरी हालत, कह रही हल्की, उसकी आवाज भी हल्की सी, तुमने कबर्ड चेक? मैं कहा नहीं यार मैंने सारी कबर्ड चेक कर ली। अच्छा आई वॉज डैम श्योर कि मुझे मॉर्निंग शो में आना था। रात 2:30 बजे वो लंबा सिनेरियो, मुझे लगा कि सिम्बा नीचे गया, बेटी के दोस्त आए हुए थे, आंटी हम लोग जरा कुछ काम से ले जाएं, मैं कहा नहीं बहुत देर हो कोई नहीं जाना, तो मेरे जहन में था कि मिल गया चले ना, मिल गया। हाँ। तो इट वाज लाइक दैट ऑफ मेरी बेटी, हमने सबको कॉल किया, जितने उसके फ्रेंड्स सारे दोस्त आ गए थे, सब ने अपने अपने टाल, जैसे पता नहीं बच्चा गुम हो गया किसी का। अच्छा पता है लेकिन चले वो ना अब उनके जब हम बिल्ली में चले गए मतलब ये हम जरा उसमें चले गए, बिल्ली में भी चले गए क्योंकि हम सारे हो गए। कैट पेरेंट हम से क्या